हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं हूं निधि पांडे फ्रॉम मिता.com। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स से रिलेटेड हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट्स और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी न्यूट्रिशन से कि न्यूट्रिशन जो होता है एनिमल्स में हम भी इंक्लूड होते हैं, हम ह्यूमंस। मैंने आपको ये भी बताया था। तो इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हाँ, एनिमल्स में जो है हम ह्यूमंस को भी इंक्लूड करते हैं, राइट। सो हम ह्यूमंस को न्यूट्रिशन क्यों नेसेसरी है, ठीक है। हमारे बॉडी में किस तरह वर्क करता है, क्या यूटिलाइजेशन है और किस तरह का फंक्शन जो है रोल करता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये सभी हम जो है इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो हमने कल देख लिया था कि न्यूट्रिशन जो है किस तरह हमारी बॉडी में हमारे लिए जो है इम्पॉर्टेंट है। एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि हम कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो न्यूट्रिशन का आपका एक पार्ट है, वो कॉम्प्लेक्स फूड से आपका क्या कर रहा है, सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया था। एंड हमने डिफरेंट वेज देखे थे टेकिंग फूड की। जैसे हमने स्टार फिश में देखा था आपका, ये सबसे अमेजिंग फैक्ट है आपका कि स्टार फिश जिस तरह से अपना फूड एब्जॉर्व कर रहा है, हम कहें कि टेकिंग कर रहा है, एब्जॉर्व नहीं कहेंगे, यहाँ पर टेकिंग करना कहेंगे, ठीक है। ले रहा है, अगर जो जिस तरह से वो अपना फूड ले रहा है, वो बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है। बिकॉज उस तरह से ऐसे एक भी एनिमल्स नहीं है जो फूड को टेकिंग करते हों। ऐसा एक बस स्टार फिश है जिसके फूड लेने का प्रोसेस थोड़ा अलग है। वो कैसे लगता है, वो अपने क्या करता है, स्टोमच को ओपन करता है एंड जो भी उसके फूड पार्टिकल्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं, उसे वो ऑब्जर्व कर लेता है एंड फिर स्टोमच को क्या कर लेता है, वो क्लोज कर लेता है, राइट। सो हमने ये सभी देख लिया था। एंड हमने डाइजेशन इन ह्यूमंस में जो डाइजेशन होता है उसकी प्रोसेस हमने स्टार्टिंग कर दी थी। एंड हमारा जो टॉपिक था बकल द माउथ एंड बकल कैविटी, यहाँ पर आके स्टॉप हो गया था। तो नाउ आज जो है हम इस टॉपिक को द माउथ एंड बकल कैविटी इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द माउथ एंड बकल कैविटी। तो ये इसमें हम क्या पढ़ेंगे माउथ एंड बकल कैविटी को। तो मैंने कल जब डाइजेशन का आपका जो ह्यूमन डाइजेशन का जो टॉपिक है स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले जो आपका आया था बकल कैविटी से स्टार्टिंग हुई थी आपकी, राइट। बकल कैविटी से स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंट जो देखा था वो था आपने सलाइवरी ग्लैंड देखा था। मैं आपको दिखाते हुए चलूँ ताकि आपको बिल्कुल शो ऑफ हो सके। सो एंड आप इमेजिन कर सको, क्योंकि इमेजिन करोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो हमने स्टार्टिंग की थी बकल कैविटी से एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट था सलाइवरी ग्लैंड। उसके बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें जो है प्रीवियस लेक्चर में कुछ बातें बताई थी कि हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड मीन्स होता है कि हमारे माउथ में सलाइवा जो है प्रेजेंट होता है। और क्या वर्क करता है कि हम जब जो भी फूड लेते हैं उसको मैसअप करने के मीन्स दांत, हमारा जो टीथ है, दांत जो हमारे मुँह में प्रेजेंट है, वो क्या कर रहे हैं, वो च्यूइंग का काम करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जो हमारा जो सलाइवा प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, मैसअप का काम करता है, राइट। सो आगे और भी कुछ फंक्शन है सलाइवा के बारे में, वो हम जानेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना बकल कैविटी, ठीक है। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। तो फूड क्या होता है कि हमारे माउथ में बकल कैविटी के थ्रू क्या करता है, मीन्स हमने फूड से माउथ से जो है फूड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है बकल कैविटी से स्टार्टिंग करके अपने माउथ से जो है स्टार्ट करते हैं हम और अंदर बॉडी तक ले जाते हैं, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इंजेशन। मीन्स होता है अवशोषण करना, ठीक है। किसी चीज़ को हम अवशोषण कर रहे हैं, मीन्स टेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। We chew the food with the teeth and break it down the mechanically into the pieces. Each tooth is rooted in a separate socket into the jumps. तो इसमें ये बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, फूड को च्यूइंग करते हैं, राइट। एंड उनको ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे, मैकेनिकली ये प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। ये प्रोसेस कैसे कहलाती है, ये आपकी मैकेनिकली प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। और आपकी जो स्टोमच में जो प्रोसेस हो रही है वो आपकी कैसी प्रोसेस है, केमिकली प्रोसेस है, राइट। तो जो प्रोसेस आपका फूड का जो पेंडिंग जो आपका जो बचा हुआ जो डाइजेशन है, ठीक है, फूड को, और जैसे सिंपल सब्सटेंस में हमने स्टार्टिंग में देखा ना कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर रहा है, तो वो प्रोसेस आपका स्टोमच में हो रहा है। तो वो आपका क्या है, वो आपका केमिकली प्रोसेस है और ये मैकेनिकली प्रोसेस है, राइट।
जो माउथ में हो रहा है, ठीक है, आप जान के दोनों प्रोसेस के बारे में। एंड आवर टीथ वेराई इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन अकॉर्डिंगली, दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। तो इनको जो है टीथ हमारी जो है बहुत से फंक्शन कर रही है च्यूइंग के साथ साथ, वो ग्रिंडिंग करती है, टीयरिंग करती है, पिर्सिंग करती है। तो इन सब प्रोसेस में मीन्स टीथ हमारे बहुत से रोल कर रही है। वो सिर्फ पीस नहीं रही है, पीसने के साथ साथ वो एक छोटे से प्रोसेस से स्टार्ट करती है एंड 3 to 4 स्टेप में फूड को पूरा वो जो है हमारा पीस लेती है, ठीक है, मीन्स तैयार कर लेती है। तो ये जो मीन्स जो दाँत ये जो प्रोसेस कर रहा है, तो वो इट मीन्स ऐसा तो होगा नहीं कि हमारे माउथ में, आप क्या अस्यूम करो, एक दाँत तो होगा नहीं एक टाइप का जो ये सब कर रहा होगा, ठीक है। जैसे कि हमारी बॉडी है वो वर्क कर रही है, हम वर्क कर रहे हैं, तो हम अगर जो अनदर टाइप के डिफरेंट टाइप के वर्क कर सकते हैं बिकॉज द हेल्प ऑफ हैंड एंड हमारी लेग एंड हमारा ब्रेन, ठीक है। हमारी बॉडी की हर एक जो पार्ट है उसकी अलग अलग एक्टिविटी है। जो काम हमारा हाथ कर सकता है वो काम हमारा पैर नहीं कर सकता, और जो काम पैर कर सकता है वो हमारा हैंड नहीं कर सकता, राइट। आप साइकिल पैर से चला सकते हो, हाथ से नहीं चला सकते। तो ऐसे ही होता है दाँत में भी। जो हमारे दाँत होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और उनके जो है अनदर वर्क होते हैं, और सब जो है कुछ च्यूइंग के वो वर्क करते हैं, कुछ ग्राइंडिंग के करते हैं, कुछ पियर्सिंग के करते हैं, एंड ऐसे अनदर। एंड हम टीथ के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ किसे कहते हैं आपका, ठीक है। तो डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो। जब कुछ साल पहले की बात है, आप अगर जो जाओ तो आपको अगर जो याद होगा कि आपके जो दांत थे जब गिरे होंगे, जब आपका फर्स्ट दांत जब गिरा होगा, तब आप रिकॉल करो उसको कि द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। कि 6 से 8 ईयर के बीच में जो आपका पहला दांत, फर्स्ट टाइम जो दांत आता है, सब उसे बोलते हैं। आपके घर में भी आपने देखा होगा बड़ों को पहला दांत उसे बोलते हैं, ठीक है, दूध के दांत उसे बोलते हैं, इंग्लिश में भी उसे मिल्क टीथ बोलते हैं। तो वो जब आता है तो 6 to 8 ईयर के बीच में क्या होता है, वो गिर जाता है। फिर आपके सेकेंड टीथ आते हैं जिन्हें हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। तो आपका मिल्क टीथ, दीज आर टर्म जो होता है वो मिल्क टीथ बोलते हैं उसे। तो वो मिल्क टीथ होता है जो 8 के ईयर के बीच के पहले आता है। 3 to आप जब 2 से 3 ईयर के अराउंड होते हो तो वो आपके दांत आते हैं, एंड 6 to 8 ईयर के अराउंड आपके वो दांत क्या होते हैं, फॉलन आउट हो जाते हैं। सो द सेकेंड सेट दैट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ। तो जो सेकेंड सेट आता है वो आपका परमानेंट टीथ हो जाता है। वो लाइफ टाइम जब आप एजेड होते हो एंड बाई सम रीज़न कुछ इशू जब हो जाता है आपके दांतों में, ठीक है, कुछ दांत जैसे आपके टूथ कुछ डिके हो गए तो वो जो दांत आपके हैं वो गिर जाते हैं, फॉलन आउट हो जाते हैं, रादर देन आपके जो परमानेंट टीथ हैं वो लॉन्ग टाइम तक जब तक आप हो तब तक वो आपके साथ रहते हैं, राइट। द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिसीज़। तो परमानेंट टीथ क्या होता है, ये लाइफ टाइम जो है आपके साथ रहता है, और कुछ जब डेंटल डिसीज़ होते हैं तो वो क्या करता है, वो आपका जो है आपके साथ मतलब फॉलन आउट हो जाता है कुछ किससे, आपके डेंटल डिसीज़ से, राइट। So Bhujo is fascinated by the highly coiled small intestine seen in figure 2.2। तो यहाँ पर भुजो का भी एक क्वेश्चन है कि भुजो ने 2.2 में जब इसने ये सारे फिगर्स देखे ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, डाइजेशन के प्रोसेस जब बक्कल कैविटी से स्टार्ट होकर एनस तक गई, उसके बीच में उसने एक चीज़ को ऑब्जर्व किया। वो क्या है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो वो उसको लेकर बहुत ही फैसिनेटेड है, मीन्स बहुत ही उस पर थिंक कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है कि वुड यू लाइक टू मेक अ विल्ड गैस, मीन्स ही वांट्स टू नाउ इट्स लेंथ। तो फर्स्ट तो ये कि वो उसका लेंथ जानना चाहता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हम क्या उसकी लेंथ को क्या गैस कर सकते हैं। वी हैव गिवन इट्स अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑन पेज 16। तो पेज 16 जो है उस पर हम इसका अप्रॉक्सीमेट जो है लेंथ दे सकते हैं, ठीक है, कि कितना बड़ा ये जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज एकमोडेट इन स्मॉल पीस विद इन आवर बॉडी। तो ये इमेजिन करो कि कैसे ये जो है एक कमोड होके में रोल होके एक ही में, ठीक है, कैसे ये एक जगह पे हम कहें कि आप देख रहे हो ना कि एक ही जगह पे घूम घूम के, जैसे मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा दूँ एक कमेटेड का, कि मीन्स आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ये इसकी लेंथ जो है बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये एक ऑल अराउंड हम कहें तो इस तरह का स्ट्रक्चर बना के जो है आपके बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि कैसे आपके बॉडी में प्रेजेंट है, राइट। सो
मूविंग अहेड, एक्टिविटी 2.2 जो हमारा टीथ था, हम वो स्टार्टिंग करते हैं कि टीथ के बारे में पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में भी जानेंगे। सो वॉश योर हैंड्स, पहले अपने हाथों को धुलें। लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, और अपने टीथ को क्या करें, काउंट करें। यूज़ योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ, तो अपने इंडेक्स फिंगर को यूज़ करें, किसके लिए, टीथ को फील करने के लिए अपना इंडेक्स फिंगर जो है उसको यूज़ करें। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, तो आपको कितने टीथ हैं जो कि आपको मिल रहे हैं, मीन्स आप गिन सकते हो कितने आपको टीथ मिल रहे हैं, ठीक है। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट, तो कुछ आप एप्पल लो, ठीक है, या ब्रेड ले लो और उससे खाओ उसको, ठीक है। विच टीथ डू यू यूज़ आर बीटिंग एंड कटिंग एंड विच वंस फॉर पियर्सिंग एंड टीयरिंग, तो आप इसको ऑब्जर्व करो कि किसको आप बीटिंग के लिए, मीन्स बीटिंग मीन्स किसी चीज़ को आप जैसे तोड़ रहे हो, ठीक है, एक बार में आपने बिट किया, ठीक है, बाइट ली तक कोई एक बाइट लेते हैं ना, बाइट बोलते हो ना कि एक बाइट लिया, तो मीन्स आपने उसको पहले जो है मुंह में डाला, तो दांत ने उसे सबसे पहले करके कैप्चर कर लिया, ठीक है, मीन्स काटा, बीटिंग मीन्स काट लिया उसे, एंड कटिंग किया, बीटिंग एंड कटिंग साथ में ही आपका जो हो रहा है उसको, एंड विच वर्स फॉर पीर्सिंग एंड टीयरिंग मीन्स कूचना उसे और चबाना, तो वो कौन कर रहा है, कूचने और चबाने का काम कौन कर रहा है, इसको आप ऑब्जर्व करो। आल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्यूइंग एंड ग्रीटिंग, और जो चबा रहा है, च्यूइंग कर रहा है, और जो ग्रीटिंग जो पीस रहा है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश आप करो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, और इस ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके टेबल 2.2 दिया है आपका, उसमें आपको पुट इट करना है, राइट। सो ये आपके जो देख रहे हो आप यहाँ पर एक फिगर देख रहे हो 2.3, राइट। तो ये 2.3 फिगर है, उसमें आपके 4 टाइप के टीथ जो है यहाँ पर दिखाए हुए हैं। दैट इज़ योर मोलर एंड ये आपका प्री मोलर है, और आपका थर्ड जो है वो कैनाइन है, एंड फोर्थ आपका है इंसिजर, राइट। तो ये 4th टाइप के आपके टीथ हो गए, ठीक है। सो आपको नंबर ऑफ टीथ एंड लोअर जो और जो अपर जो है आपको उसको काउंट करके आपको ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि आपका जो मोलर दिया है, तो आपके मोलर कितने होते हैं, आप राउंड अराउंड देख सकते हो कि मोलर आपका 3 इस साइड और 3 इस साइड, मीन्स आपके 3 पेयर्स, आप कह सकते हो 3 पेयर्स मोलर होते हैं, टोटल मिला के आपका 6 क्या होता है, मोलर होता है, राइट। आप प्री मोलर देख सकते हो 2 इस साइड होते हैं और 2 इस साइड होते हैं, मीन्स 2 पेयर्स होते हैं, मीन्स टोटल मिला के 4 पेयर्स आपके प्री मोलर होते हैं। आप इसे राइट डाउन कर लेना, मैं आपको डाउट ना हो इसलिए लिख भी दे रही हूँ कि आपके मोलर कितने होते हैं। तो आपको, हाँ, आपके मोलर 6 हो गए टोटल, एंड आपका प्री मोलर 4 हो गया, राइट। एंड आपके कैनाइन 2 होते हैं, और आपका इंसिजर जो आगे होता है नीचे की तरफ वो कितना होता है, 4 होता है, राइट। तो आप आई थिंक आपको इसमें आप कोई डाउट नहीं होगा। तो आप जो और एक्टिविटी है अनदर इसमें कटिंग करने का, बीटिंग करने का, ये सारा प्रोसेस आप खुद से करना। कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना, राइट। और आप मेरे इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। सो मूविंग अहेड, आवर माउथ हैज़ द सलाइवरी ग्लैंड्स विच सेक्रेट सलाइवा, तो हमारे जो माउथ ग्लैंड्स हैं उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, सॉरी जो माउथ है उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स होता है जो कि सलाइवा सेक्रेट करता है, राइट। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बट इसका जो फंक्शन है, मैंने आपको एक फंक्शन बताया था, इसके और भी फंक्शन है। वो क्या है, डू यू नाउ द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, क्या आप जानते हो कि क्या एक्शन प्ले कर रहा है सलाइवा फूड का, ठीक है, फूड में। लेट अस फाइंड आउट, इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 2.3, इसमें आपको एक एक्टिविटी करनी है जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सलाइवा क्या वर्क कर रही है। सो आपको एक 2 ट्यूब लेना है, मैं आपको मोटा मोटा ऐसे बता दे रही हूँ, रीड करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो आप 2 ट्यूब ले लेना, एक आयोडीन सॉल्यूशन ले लेना, दोनों में पुट इट कर देना, एंड आप फिर क्या करना कि 1 टी-स्पून बॉइल्ड राइस ले लेना, दोनों में वो भी पुट आउट इक्वल यूनिट पे कर देना। सो आप 3 to 5 मिनट के लिए इसको रखना, एंड 3 to 4 मिलीलीटर आप वाटर
बोथ ट्यूब में ऐड करना। नाउ प्यूर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। फिर आप प्योर जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो ईच ट्यूब में डालना एंड ऑब्जर्व करना। बट इसमें एक चेंजिंग आपको करनी है। वो क्या चेंजिंग है आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो आपकी ट्यूब है उसमें आपको एक में बॉइल्ड एंड च्यू राइस डालनी है। मीन्स जो बॉइल्ड हो और जिसे च्यू किया हुआ, ठीक है, मीन्स जिसे चबाया गया हो, ठीक है, मीन्स थोड़ा सा भुना हुआ, थोड़ा सा कुचा हुआ टाइप का, ऐसा आप राइस उसमें डालना। एंड एक में बस खाली आप बॉइल्ड राइस डालना और दोनों में डिफरेंट देखना कलर में, राइट। तो इस डिफरेंस से आपको पता चल जाएगा कि सलाइवा क्या वर्क कर रही है। सो व्हाई इज देयर अ चेंज इन कलर इन टेस्ट ट्यूब में, क्यों चेंजेस आ गए। डिस्कस द रिजल्ट विथ योर क्लासमेट्स और टीचर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो, और अपने रेदर देन आप अपने पेरेंट्स के साथ भी कर सकते हो। द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू सुगर्स। तो ये कलर्स बिकॉज इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका सलाइवा क्या करता है कि ये ब्रेक डाउन करता है किसका, आपके स्टार्च को सुगर्स में क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। आपके माउथ में ही वो आपके स्टार्च को, जो फूड में जो प्रेजेंट स्टार्च होते हैं, तो उनको वो ब्रेक डाउन कर देता है किसमें, सुगर्स में। सो द टंग। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, हमने माउथ के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, टीथ देख लिया हमने सलाइवरी ग्लैंड देख लिया जिसमें सलाइवा होता है। सलाइवा मीन्स आपका लार, ठीक है, इसमें आप डाउट में मत होना कि मैम ये तब से पढ़ाई जा रही है सलाइवा क्या होता है, और सलाइवा का सेंस ही नहीं बताया क्या होता है, मीनिंग ही नहीं बताया, राइट। तो सलाइवा आपका लार ही होता है, ठीक है, जिसके बारे में अभी तक बातें हुई। सो देख लीजिए आपका लार जो होता है सलाइवा जो माउथ में प्रेजेंट होता है वो भी इतना मेन रोल प्ले कर रहा है। तो बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सो द टंग इज़ अ फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। तो टंग आपका जो है एक फ्लेक्सिबल क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है जो कि आपके बकल कैविटी से अटैच्ड होती है। इट इज़ फ्री ऑफ द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड ऑन आर डायरेक्शन में मूव होती है ये। और ये क्या करती है कि ये जो है वी यूज़ आवर टंग फॉर टेकिंग, बिसाइड्स इट मिक्स सलाइवा विथ फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड स्वेलिंग ऑफ फूड। तो हम इसे जो है फूड को जो है उसको मूविंग करने के लिए और उसे स्वेलिंग करने के लिए, एंड वी आल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। और हम जो है फूड का टेस्टिंग अपने टंग से कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो टंग होता है, आप यहाँ पर फिगर से देख सकते हो, इस फिगर में आपके जो है आप देख सकते हो 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पर 4 जो है ब्लॉक्स बनाए गए हैं। ये ब्लॉक्स क्यों हैं, ये आपका टंग है और इसमें ये ब्लॉक्स बनाए गए हैं, ये आपके क्या हैं, ये आपके टेस्ट बड्स हैं, जिसमें एक जो टेस्ट होता है, एक जो ब्लॉक है वो आपका बिटर टेस्ट देगा, एंड सेकंड आपका शुगर मीन्स आपको मीठा लगेगा, और एक साइड आपको तीखा लगेगा, एक साइड आपको कड़वा लगेगा, राइट। तो ये सभी टंग के आपके फंक्शन है। एंड नाउ आपका स्वीट्स एंड टूथ डिके। तो मिस स्वीट्स ज़्यादा मीठा आप खाओगे तो आपका टूथ डिके हो जाता है, तो उसके बारे में कुछ दिया है इन्फॉर्मेशन जिसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी हम जान लेते हैं, राइट। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ। तो नॉर्मली क्या होता है, बैक्टीरिया जो है हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड वो बैक्टीरिया हमारे माउथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स वो हमारे बॉडी में किसी भी हार्मफुल जो है बाहर से आने वाले हार्मफुल डिजीज़ को हार्मफुल बैक्टीरिया से बचाता है, राइट। बट कभी कभार क्या होता है, हाउएवर इफ़ वी डू नॉट क्लीन, मीन्स अगर जो हम अपने माउथ को क्लीन नहीं कर रहे, हम कोई भी चीज़ धुल के नहीं खा रहे हैं, और हम अगर जो अपने हाथों को बार बार अपने मुंह में डाल रहे हैं, ठीक है, तो कभी कभार वो बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्रो कर लेते हैं, और ग्रो करके हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो जब ग्रो करेंगे तो आपके टूथ में वो पहुंच जाएंगे, ठीक है, टीथ में पूरे अराउंड पहुंच जाएंगे, और आपका टूथ क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिके हो जाएगा, बिकॉज द प्रेजेंट ऑफ एसिड, ठीक है। एक एसिड जो है वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है और रिलीज हो जाता है, वो एसिड आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स, ठीक है। तो उस एसिड्स के बारे में हम ब्रीफ में जो है चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना जान लो कि एक एसिड जो है रिलीज करती है, जिससे क्या होता है, टूथ डिके हो जाता है। तो आपको कुछ इसमें कंक्लूजन बताए गए हैं इसमें कि आपको क्या क्या इसका करना है, ठीक है। मीन्स आपको इससे सेफ्टी कैसे करनी है अपने आप की। तो आप क्या करो कि आप क्लीन रखो अपने माउथ को, ठीक है, और ब्रश जो आप ब्रश यूज़ करो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मीन्स लाइक दैट आप ओरल बी, ठीक है, बहुत ही पॉपुलर है, ये ब्रश आप यूज़ कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबल है, मीन्स आपके माउथ में पूरे अराउंड जो है माउथ के
वो आपके जाना चाहिए, ताकि आपका टीथ जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाए। और एक और जो आपका नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ ये कि आप जब एवरी माइल जब आप मीन्स एवरी टाइम जब आप माइल लेते हो, मीन्स भोजन आप लेते हो, तो हर भोजन लेने के बाद आप एक बार पानी से मीन्स क्या किया करो कि आप पानी से माउथ वॉश करके थ्रो आउट किया करो, ठीक है। एवरी टाइम आप माउथ को वॉश करके थ्रो आउट किया करो। उससे आपका जो टूथ है वो डिके होने की चांसेस बहुत ही कम रहेंगी। एंड लाइफ लॉन्ग तक आप जब तक चाहते हो तब तक अपने टूथ को सेफ्टी रख सकते हो, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। एंड द लेक्चर। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।